और भोले बाबा जब मंडप के नीचे आते हैं तो उधर से गिरजा आती है और गिरजा ने भोले बाबा को रोक दिया है, कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़ करके कहने लगे कि रुक जा, हमारे ऐसे ना पड़ेगी। बोले कैसे पड़ेगी? तुम्हारे जो गले में नाग है या नाग के संग हमारे नहीं डाल। तो वो नाग उतार के मंडप से बांध दिया। फिर कही कि चंद्रमा है माथे पर, तो चंद्रमा उतार के मंडप पे कहाँ रखे गए? जो 5 डबुआ रखे जाते हैं उन्हीं के नीचे चंद्रमा बंद कर दो। फिर कही के जटा में गंगा, तो गंगा मैया भी उतारी गई। जो आजकल हमारी माता बहनें मंडप पे एक लोहे की कढ़ैया रख देती है और वहाँ में आटा और गंगा जो रखती है वो है गंगा मैया। अब चंद्रमा, गले का नाग, गंगा, ये तीनों उतारे हैं। तो भोले बाबा की बड़े प्रेम से गिरजा के संग में भामर पड़ी हैं और भामर पड़ने के बाद दूल्हा कहाँ जाता है? जन्माशय में। तो भोले बाबा जन्माशय में जब चले तो चंद्रमा और गंगा इन्हें तो ले गए, लेकिन गले का जो नाग था मंडप से बांधा था उसका कोई ध्यान नहीं रहा। तो वो नाग आंगन में फुसकारे, मान लगो फुसकारे। स्त्रियां बोली दूल्हा को दोबारा फिर बुलवा, जल्दी बुलवा। और दूल्हा तभी तो दोबारा फिर बुलाओ जातो है। तो भोले बाबा दोबारा फिर बुलवाए हैं बा नाग को लेने। तो बेई नाग परीक्षित महाराज जी क्या बना है? गूत। जो दूल्हा गूत खोलने जाता है, ये गूत और कुछ नहीं है, ये गूत ही भोले बाबा के गले का नाग है। लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं मांगो। और आजकल के दूल्हा कोई जंजीर मांगत, कोई अंगूठी मांगत, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं मांगा। तो मैया मैना ने अपनी बेटी को बहुत दान दिया, बहुत दहेज दिया है। वो अपने बेटी को बड़े प्रेम से विदा करने के लिए तैयार हुई। और माताओं विचार करना कि जब बेटी का विवाह होता है और बेटी की जब विदाई का वक्त आता है तो वो वक्त ऐसा होता है कि पूरा परिवार जब बेटी को विदाई करता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। क्योंकि बेटी जैसे धान की पौध होती है, वो रखी पौध कौन से खेत में धरी जाती है, लेकिन रखी कौन से खेत में जाता है? विचार कर। माताओं, जिस बहन का पिता नहीं होता, जिस बहन का बाप नहीं होता, और उस बहन की जब शादी होती है तो समय समय पे हर एक बेटी को अपने पिता की याद आती है। तो ऐसे एक बिना बाप की बेटी है और उस बेटी का जब विवाह होता है बिना पिता की बेटी का, और विवाह होने के बाद जब सुबह विदाई का वक्त आता है तो बेटी पिता की याद करके मैया के गले से लग के रोती है। कहती है कि माँ, अगर आज मेरे बाबुल होते तो पता नहीं उनके दिल में क्या क्या खुशियों के अरमान होते। तो वो मैया कहती है कि बेटी, तुम चलते समय अपने पिता की तस्वीर के सामने जाओ और अपने पिता से आशीर्वाद जरूर लेके जाओ।
तो वो बेटी जिस जगह पे पिता की तस्वीर लगी है वो अंदर पहुंची है और तस्वीर के सामने खड़े होकर के रोने लगती है। बाबुल, आज मैं छोड़ करके परवार जा रही हूँ, क्या तुम अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दोगे? तो देखो भक्तों, वो मूर्ति ऊपर से गिर जाती है और मूर्ति जब जमीन में गिरती है तो शीशे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो टुकड़ों टुकड़ों से एक ही आवाज निकलती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले और पीहर की याद ना आए कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो बिना बाप की बेटी रोते रोते भक्तों आगे बढ़ती है। बेटी की विदाई होती है। तो आज वो मैया मैना रो रही है और रो रो करके अपनी बेटी को विदा कर रही है और कह रही है, माँ आज मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ।